नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। भारत सरकार और भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अपने जो स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके दूसरे देशों को सेल करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जिसके लिए जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उन देशों के साथ इसकी डील करने के लिए ज़्यादा जोर दे रही है जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। और इससे हमें फायदा क्या होगा कि इससे दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन है वो भी मजबूत होंगे और भारत की जो एक्सपोर्ट है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अब भारत का जो तेजस है उसे कई बार कई जगहों से रिजेक्शन भी मिल चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी उन कमियों को दूर करना होगा। उसी के बाद हम दूसरे देशों के साथ इसकी डील के लिए आगे बढ़ें। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देखी हैं तो उनमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के जो तेजस है उसके रिजेक्शंस के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि हम किस तरह से इस तेजस की मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके जो फीचर्स हैं, इसकी क्वालिटीज़ हैं, वो हम किस तरह से दूसरे देशों को बता रहे हैं। और उसके बाद आता है कि इसकी डील्स में कितना समय लगा रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से जो अधिकतर देखा गया है कि हम डील्स में टाइम लगाते हैं जिसकी वजह से दूसरे देश बाजी मार लेते हैं। ये अलग बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट्स खरीद रहा है तो उसके लिए वो कई जगहों पर पहले जाकर देखेगा, उसके बाद क्वालिटी और प्राइस का कंपैरिजन करेगा, उसके बाद ही वो किसी प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। लेकिन हमें यह भी बात ध्यान में रखनी है कि हमें किस तरह से अपने इस एलसीए तेजस की क्वालिटी दूसरे देश को बतानी है जिसे हम ये सेल करना चाहते हैं। भारत इस समय तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को अपने जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनको सेल करने का प्रयास कर रहा है और जो इसकी एक्सपोर्ट्स है उसे भी प्रमोट कर रहा है, यानी कि इसके निर्यात को भी बढ़ाना चाहता है। और इसी के लिए भारत इस समय नाइजीरिया से बातचीत कर रहा है और उनके साथ डील साइन करने के लिए तैयार है। तेजस एयरक्राफ्ट में क्या क्या क्वालिटीज हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैं अपनी पहली वीडियोस में कई बार बता चुका हूं। इस समय जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है वो ये है कि हम इस डील को किस तरह से लॉक कर सकते हैं और उसे इस डील को लॉक करने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे, क्या क्या कदम उठाने होंगे, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। अगर पॉजिटिवली हम देखें तो भारत अगर नाइजीरिया के साथ ये डील साइन कर लेता है तो इससे भारत को तो फायदा होगा ही, साथ ही नाइजीरिया के पास एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट होगा और इस डील से दोनों देशों के संबंध भी मजबूत होंगे। और आने वाले समय में भी भारत और नाइजीरिया के बीच डिफेंस के अलावा भी कई तरह के निर्यात भारत कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ये डील लॉक कर पाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।